गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्द के बारे में पढ़ेंगे जो बताते हैं कि काम हो कैसे रहा है। मान के चलिए आपको किसी को कहना हो कि मैं मुश्किल से ही कभी वहां जाता हूं, या मैं आम तौर पर यह काम करता हूं, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, मेरी आदत है चीजों को साफ तरीके से करने की। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, इन सारे के सारे हिंदी वाक्यों में हम लोग जो है काम के तरीके की बात कर रहे हैं, है ना, कि काम हो कैसे रहा है। तो ऐसे शब्दों की अंग्रेजी भी तो होगी और हमें इस्तेमाल भी करना होगा। तो आज कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में जानेंगे। मैं बताऊंगी आपको शब्द, उसका उच्चारण, उसका मतलब और एग्जाम्पल भी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिया करिए। इसके अलावा अगर आपको कभी भी पता न चले कि क्लास आए तो मैं आपको बता दूं, क्लासेस हर रोज आती हैं, तो काइंडली आप हर रोज की क्लासेस अटेंड किया करिए। इसके अलावा आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए बी बैंकर, वहां पर हम लोग आपको मिल जाएंगे। वहां पर हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली अपडेट्स के लिए भी वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है क्लियरली। क्या है? क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर, है ना, स्पष्ट रूप से या साफ तौर पर। स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। स्पष्ट रूप से कहो, स्पीक क्लियरली। अगला है रियली या एक्चुअली। आप इन दोनों को स्विच करके इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप रियली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्चुअली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है वास्तव में, रियली या एक्चुअली। यह वास्तव में आसान है, इट इज रियली इजी, या आप कह सकते हैं इट इज एक्चुअली इजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। क्या मतलब होता है? आम तौर पर। चलिए इस्तेमाल देखिए। आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। आम तौर पर मैं 6 बजे उठता हूं। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। हार्डली यानी कि मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। हार्डली मुश्किल से या मुश्किल से ही कभी। चलिए इस्तेमाल देखें। वह मुश्किल से ही कभी काम करता है। ही हार्डली वर्क्स। वह मुश्किल से ही कभी काम करता है। ही हार्डली वर्क्स। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। इस्तेमाल देखिए। मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूं। आई कैन ऑनेस्टली से दिस। मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूं। आई कैन ऑनेस्टली से दिस। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी या कभी कभार। शायद ही कभी या कभी कभार। इस्तेमाल देखिए। हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। हम कभी कभार वहां जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। सडनली यानी कि अचानक से। सडनली मतलब अचानक से। इस्तेमाल देखिए। यह अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। यह अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। डीपली यानी कि गहराई से। डीपली का मतलब क्या होता है? गहराई से। इस्तेमाल देखिए। उन्हें गहरा सदमा लगा, है ना। दे वेर डीपली इन शॉक या दे वेर डीपली शॉक्ड। उन्हें मतलब उन्हें गहरा सदमा लगा। दे वर डीपली शॉक्ड। डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से। डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पर या निश्चित रूप से।
इस्तेमाल देखिए, मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। डेफिनेटली एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। सो इसका इस्तेमाल आप करिए जब भी आपको ये दिखाना हो कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ किसी चीज को लेकर के। सो मैं निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखूंगा। आई विल डेफिनेटली लर्न इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रांगली यानी कि दृढ़तापूर्वक, मजबूती से, डटकर या दृढ़ता से। ठीक है, कैसा? मजबूती से, मजबूती पूर्वक, दृढ़ता से, डटकर, इस तरीके के शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे स्ट्रांगली। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। मैं दृढ़ता से इसकी सिफारिश करता हूं। आई रेकमेंड इट स्ट्रांगली। लाइकली यानी कि संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। संभावित, उपयुक्त, संभावना या संभवतः। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। उसके आने की संभावना है। ही इज लाइकली टू कम। एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल या बिल्कुल सही। एग्जैक्टली बिल्कुल या बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट। आप बिल्कुल सही हैं। यू आर एग्जैक्टली राइट। इजीली सरलता से या आसानी से। इजीली इसको पढ़ते हैं। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। ही इजीली गेट्स एंग्री। वह आसानी से क्रोधित हो जाता है। ही इजीली गेट्स एंग्री। सीधे या प्रत्यक्ष रूप से, मतलब साफ तौर पर, सीधे सीधे, है ना, मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, वह सीधे आपसे मिलेंगे। ही विल मीट यू डायरेक्टली। वह सीधे आपसे मिलेंगे। ही विल मीट यू डायरेक्टली। शायद या संभवतः यानी कि प्रोबेबली। शायद या संभवतः यानी कि प्रोबेबली। संभवतः वह आज आएगा। प्रोबेबली ही विल कम टुडे। संभवतः वह आज आएगा। प्रोबेबली ही विल कम टुडे। जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से। क्विकली। जल्दी, जल्दी से या तीव्रता से। क्विकली। इसे जल्दी करो। डू इट क्विकली। इसे जल्दी करो। डू इट क्विकली। विशेष रूप से, खासकर या खास तौर से। स्पेशली। विशेष रूप से, खासकर या खास तौर से, यानी कि स्पेशली। इसको स्पेशली पढ़ते हैं। ठीक है, इस्तेमाल देखिए। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया। आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू। मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए पकाया। आई कुक्ड दिस स्पेशली फॉर यू। नॉर्मली यानी कि आमतौर पर या सामान्यतः या सामान्य रूप से। क्या है मतलब? नॉर्मली, आमतौर पर, सामान्यतः सामान्य रूप से, यानी कि नॉर्मली। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता। ही डज नॉट नॉर्मली डू दैट। देखिए यहां पर वह है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और ही जब लगेगा तो डज हो जाएगा। यहाँ पर आई है, मतलब यहाँ पर सीधे सीधे मैं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं, कि मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता। आई डू नॉट नॉर्मली डू दैट। वर्तमान में या प्रचलित रूप में, यानी कि करेंटली। वर्तमान में या प्रचलित रूप में यानी कि करेंटली। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है। करेंटली ही इज नॉट वर्किंग। वर्तमान में वह काम नहीं कर रहा है। करेंटली ही इज नॉट वर्किंग। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद। बहुत ही, अत्यधिक या बेहद, यानी कि एक्सट्रीमली। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली। हम बेहद भूखे हैं। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। हम बेहद भूखे हैं। वी आर एक्सट्रीमली हंग्री। आखिरकार, अंत में या आखिर में, यानी कि फाइनली। आखिरकार, अंत में या आखिर में, यानी कि फाइनली। वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड। वह आखिरकार मुस्कुराई। शी फाइनली स्माइल्ड।
निरंतर या हमेशा यानी कि कॉन्स्टेंटली, निरंतर या हमेशा यानी कि कॉन्स्टेंटली, वे निरंतर लड़ते हैं, दे फाइट कॉन्स्टेंटली, वे निरंतर लड़ते हैं, दे फाइट कॉन्स्टेंटली। ढंग से, ठीक प्रकार से या ठीक से यानी कि प्रॉपरली, कैसे, प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली, ठीक से व्यवहार करें, बिहेव प्रॉपरली। विशेष रूप से या खास तौर से यानी कि स्पेसिफिकली, विशेष रूप से या खास तौर से यानी कि स्पेसिफिकली। उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा, he specifically asked me, उसने विशेष रूप से मुझसे पूछा, he specifically asked me। अत्याधिक या अत्याधिक मात्रा में यानी कि हाईली, अत्याधिक या अत्याधिक मात्रा में यानी कि हाईली। इस्तेमाल देखिए, वह अत्याधिक प्रेरित है, he is highly motivated, वह अत्याधिक प्रेरित है, he is highly motivated। धीरे से या धीरे धीरे, स्लोली, धीरे से या धीरे धीरे यानी कि स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है, शी स्पीक्स स्लोली। काफी, निष्पक्ष रूप से, उचित रूप से यानी कि फेयरली, काफी निष्पक्ष रूप से या उचित रूप से यानी कि फेयरली। यह काफी सटीक है, काफी उचित है, इट इज फेयरली एक्यूरेट, इट इज फेयरली एक्यूरेट। पूरी तरह से या बिल्कुल यानी कि कंप्लीटली, पूरी तरह से या बिल्कुल यानी कि कंप्लीटली। मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। मुख्य रूप से, मुख्यतः या प्राथमिक तौर पर, प्राइमरली, क्या होगा, प्राइमरली। वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं, ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, वह मुख्य रूप से खेल में रुचि रखते हैं, ही इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। अंत में यानी कि अल्टीमेटली, अंत में यानी कि अल्टीमेटली। आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दिल से यानी कि वार्मली, दिल से मतलब तहे दिल से यानी कि वार्मली। वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली, वह दिल से मुस्कुराई, शी स्माइल्ड वार्मली। साप्ताहिक यानी कि वीकली, साप्ताहिक मतलब वीकली। मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ, मेरा साप्ताहिक अवकाश है, आई हैव अ वीकली ऑफ। मंथली यानी कि मासिक, मंथली मतलब मासिक। मुझे मासिक वेतन मिलता है, आई गेट अ मंथली सैलरी, मुझे मासिक वेतन मिलता है, आई गेट अ मंथली सैलरी। सालाना यानी कि ईयरली, सालाना मतलब ईयरली। इस्तेमाल देखिए, हमें सालाना बोनस मिलता है, वी गेट अ ईयरली बोनस, हमें सालाना बोनस मिलता है, वी गेट अ ईयरली बोनस। पूर्ण या पूरी तरीके से यानी कि होलली, क्या होगा, होलली। वह अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित है, शी इज होलली डिवोटेड टू हर फैमिली, वह अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित है, शी इज होलली डिवोटेड टू हर फैमिली। समझदारी से यानी कि वाइजली, समझदारी से यानी कि वाइजली। समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली, समझदारी से बात करें, टॉक वाइजली। एंटायरली यानी कि पूरी तरह से, एंटायरली यानी कि पूरी तरह से, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, इट इज एंटायरली अप टू यू, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, इट इज एंटायरली अप टू यू। काफी मात्रा में, फेयरली, काफी मतलब फेयरली। मैं काफी भूखा हूं, आई एम फेयरली हंग्री। मुश्किल से यानी कि बेयरली, मुश्किल से यानी कि बेयरली। मैं मुश्किल से उसे जानता था, आई बेयरली न्यू हिम,
मैं मुश्किल से उसे जानता था. I barely knew him. गहराई से यानी कि डीपली. वे उसकी गहरी प्रशंसा करते हैं. They admire her deeply. They admire her deeply. उम्मीद है कि या आशापूर्वक यानी कि होपफुली. उम्मीद है कि या आशापूर्वक यानी कि होपफुली. उम्मीद है आप समझ जाएंगे. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. उम्मीद है आप समझ जाएंगे. होपफुली यू विल अंडरस्टैंड. मोटे तौर पर या मोटा मोटी, है ना, मतलब रफली. और नेगेटिव तौर पे भी कई बार रफली शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका तब मतलब हो जाता है बेअदबी से, है ना. जब आपको रफली शब्द का इस्तेमाल नेगेटिव वे में करना हो तो इसका मतलब हो जाता है बेअदबी से. जैसे वह बेअदबी से ड्राइव करता है या बदतमीजी से बहुत ही बेकार ड्राइव करता है. ही ड्राइव्स रफली. तो यहां पर रफली का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं? नेगेटिव रूप में कर रहे हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. गौरतलब है कि या महत्वपूर्ण बात यह है कि या महत्व के साथ या काफी यानी कि सिग्निफिकेंटली. क्या होगा? सिग्निफिकेंटली. उसकी अंग्रेजी में काफी सुधार हुआ. हर इंग्लिश इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. उसकी अंग्रेजी में काफी सुधार हुआ. हर इंग्लिश इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली. पूरी तरह से यानी कि टोटली. पूरी तरह से यानी कि टोटली. मैं पूरी तरह से भूल गया. आई टोटली फॉरगॉट. मैं पूरी तरह से भूल गया. आई टोटली फॉरगॉट. जाहिर है या स्पष्टतः यानी कि ऑब्वियसली. जाहिर है या स्पष्टतः यानी कि ऑब्वियसली. जाहिर है वह झूठ बोल रहा है. ऑब्वियसली ही इज लाइंग. जाहिर है वह झूठ बोल रहा है. ऑब्वियसली ही इज लाइंग. पूरी तरह से, पक्के तौर पर या बिल्कुल यानी कि परफेक्टली. पूरी तरह से, पक्के तौर पर या बिल्कुल यानी कि परफेक्टली. मैं पूरी तरह से ठीक हूं. आई एम परफेक्टली फाइन. मैं पूरी तरह से ठीक हूं. आई एम परफेक्टली फाइन. शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली. शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली. वह शारीरिक रूप से मौजूद था. ही वॉज प्रेजेंट फिजिकली. वह शारीरिक रूप से मौजूद था. ही वॉज प्रेजेंट फिजिकली. सफलतापूर्वक सक्सेसफुली. सफलतापूर्वक यानी कि सक्सेसफुली. उसने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया. ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. उसने प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया. ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अचानक से, अचानक या एकाएक यानी कि सडनली. अचानक से, अचानक या एकाएक यानी कि सडनली. यह अचानक हुआ. इट हैपेंड सडनली. यह अचानक हुआ. इट हैपेंड सडनली. कभी कभी या कभी कभार यानी कि ओकेजनली. कभी कभी या कभी कभार यानी कि ओकेजनली इस्तेमाल देखिए. यह कभी कभार होता है. इट हैपेंस ओकेजनली. यह कभी कभार होता है. इट हैपेंस ओकेजनली. तो आज हमने ऐसे शब्दों को पढ़ा जिसमें हमने ये सीखा कि जब आप किसी वाक्य में बताना चाहें कि कोई काम किस प्रकार से होता है, तब आप कौन से शब्दों का चयन करेंगे, यानी कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. शब्द होने चाहिए ना भाई बताने के लिए कि कैसे आखिर काम हो कैसे रहा है. तो ये थे वो शब्द जिसकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है ना. सो ये थी आज की क्लास. उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी. उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी. तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. क्लास पसंद आई है लाइक करिए, शेयर करिए. अपनी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्लासेस को शेयर किया करिए ताकि दूसरों का भी भला हो. और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए. ऐसे मैं बता दूं क्लास रोज़ आती है. ठीक है, आप जुड़ सकते हैं सीधे सीधे टेलीग्राम पर हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, जैसे कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो गई,
इसकी फ्री कोर्स और इसकी ई बुक पाने के लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप आ सकते हैं। ये तीनों किताबें आपको कैसे मिल सकती हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको अगर हमारी कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करनी हो, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन की कोर्स हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर की कोर्स हो, चाहे वो बच्चों के बेसिक ग्रामर की कोर्स हो, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कॉम्बो कोर्स हो जिसमें उनको राइटिंग का सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। साथ ही बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। चाहे ये कोर्स हो या फिर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स भी कराया जाता है। इसमें आपकी पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, बेसिक एडवांस दोनों, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और क्या नहीं, सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको टेलीग्राम के जरिए मिल सकती है। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम जरूर लिख करके भेजें ताकि हमारी टीम को ये पता लगे कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आपके किसी भी मैसेज के बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है हमारी टीम को टू गेट बैक टू यू, सो काइंडली वेट। और उसके बाद मैसेज कर दिया है तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ निश्चिंत रहिए, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.